नमस्कार बच्चे, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। आज इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th का NCERT चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है आपका रियल नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो 2-3 एग्जाम्पल हम उसको भी सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट के साथ हम अपनी वीडियो को आपको इजी से हमारा वीडियो समझ में आ जाएगा। देखिए, पहले बात करेंगे रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर एक ऐसी नंबर होती है जो किसी भी नंबर लाइन में लिखा जाता है, उसे रियल नंबर कहते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। बात करेंगे इसमें आपका नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। एक ऐसी संख्या होती है जो 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होता है, मतलब 1 से जो स्टार्ट होता है, ऐसी संख्या को रियल नंबर कहते हैं। दूसरा आपका है होल नंबर। क्या होता है? तो एक ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, उसे होल नंबर कहते हैं। तीसरा इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो इंटीजर्स एक ऐसी संख्या होती है जो माइनस भी होता है, प्लस भी होता है और साथ में आपका 0 भी होता है। देखो मैं बना के दिखा रहा हूं इंटीजर्स। जैसे में आपका ये नंबर है, ये आपका x होता है, ये आपका x एक्सिस होता है, ये 0 हो गया। ये 1, 2, 3, ये आपको -1, -2, -3। मतलब कि इंटीजर संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या विद इंक्लूड 0, जिसमें 0 भी जुड़ा होता है। तो ऐसे संख्या को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर संख्या कहते हैं। अगला संख्या आपका है रेशनल नंबर। क्या होता है? तो नंबर दैट कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन, मतलब कि जिसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है, जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है, उन्हें परिमेय संख्या या उन्हें रेशनल नंबर कहते हैं। और इरेशनल नंबर क्या होता है? जिन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है और जिन्हें फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखा जाता, उन्हें इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं, पाई हो गया, √2 हो गया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका बटे में यह संख्या नहीं आनी चाहिए। अब अगला देखिए, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 20 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ ऑफ 6, 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालने के लिए आपको इनके एलसीएम लेने होंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले 20 का एलसीएम लो आप, तो 2 से 20 10 बार में कटेगा, 2 से 10 5 बार में कटेगा और 5 से कम 5। और दूसरा क्या आपका 6 है ना, 6 का एलसीएम लीजिए, तो आपका 2 के बारे में 6 3 बार में आता है, 3 कम 3। यहाँ लिखेंगे 20 का एलसीएम है, लिखिए 20 का एलसीएम, तो क्या हो जाएगा आपका 2 गुने 2 5, 2 गुने 2 गुने 5। अब 6 का एलसीएम, 6 का एलसीएम 2 गुने में 3, 2 3 6। अब एचसीएफ क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है हायर कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ मतलब इनमें कॉमन क्या है? इनमें एक आपका 2 कॉमन है, तो जो कॉमन होता है उसे एक बार लिखते हो आपका एचसीएफ कहलाता है। मान लेते हैं किसी में कॉमन नहीं आता, उसमें फिर एक लेते हैं, लिखेंगे 20 और 6 का एचसीएफ, तो कितना हो गया आपका 2। हमें एलसीएम निकालना है, तो 20 और 6 का एलसीएम। तो आप हमेशा याद रख लेना, एलसीएम में जो रिपीट होता है, जो कॉमन होता है, उसे हम एक बार ही लिखते हैं। तो इसमें क्या कॉमन आपका? इसमें आपका 2 कॉमन, इसको एक बार लिखना, 2, फिर गुने में आपका ये 2, फिर गुने में 5, फिर गुने में 3, गुना कर दीजिए, तो 2 दूनी 4,
4 पंच 20, 20 तिया 60। इसका आपका एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया, और एचसीएफ कितना आपका हो गया? 2 हो गया। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, ये बताना आपको अगला क्वेश्चन में, फाइंड द एचसीएफ 96 404 बाय द प्राइम फैक्टर मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। क्या पूछा आपसे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96,404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और उनका एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम उस संख्या का एलसीएम करना होता है। देखिए 96 हमें एलसीएम ले लो, 96 का 2 से 48, फिर 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 एकम 3। दूसरा आपका है 404 का एलसीएम लीजिए, 404 का 2 से 202, फिर 2 से 101, फिर आपका 5 से 101, 7 से 9 से 11 से 13 से, फिर आपका हो जाएगा 101 से 101 हो जाएगा एक बार में। या लिखेंगे आप 94 का एलसीएम, लिखेंगे आप 96 का एलसीएम क्या आपको हो जाएंगे? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने और आपका 3। दूसरा 404 का एलसीएम, तो 2 गुने 2 गुने 101। अब एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपका दोनों संख्या क्या है? दोनों संख्या सेम आनी चाहिए। तो आपका 2 सेम है और ये भी आपका 2 सेम है। तो ये आपका 96 और 404 का एचसीएफ वो आपका आ जाएगा 2 गुने 2 कितना आपको हो गया? 4। हमें क्या निकालना है? हमें इनका एलसीएम निकालना है। लिखेंगे आप 96 और 404 का एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है? जिसको जो 2 बार होता है उसे हम 1 बार ही लिखते हैं। तो कॉमन है ना, सब 1 बार लिखेंगे। तो 2, फिर ये कॉमन है, इसको 1 बार लिखेंगे, गुने 2। फिर ये बचा है गुने 2, गुने में 2, गुने में 3, गुने में आपका 101। लिखिए 101 गुना कर दीजिए, तो आपका आएगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 गुने 101। तो 101 गुने में 48, तो ये 4848, लेकिन 4848 ये आपका एचसीएफ हो गया। अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये भी आपके एग्जाम्पल नंबर 4 है, जो बताना है फाइंड एचसीएफ एलसीएम। आपको एचसीएफ एलसीएम भी ज्ञात करना है और प्राइम फैक्टर से इसने बोल रखा है किसका? 6 का, 72 का और 120 का। तो आपको इन सभी के पहले एलसीएम निकालने होंगे। 6 के एलसीएम लगाइए। पहले आप लिखेंगे किसका? 72 का, 72 का। तो 2 के पहाड़े में 72 कितने में आता है? 36 बार में। फिर 2 के पारे में 36 18 बार में, फिर 2 के पारे में 18 9 बार में, फिर 3 के पारे में 3 बार में, फिर 3 कम 3। दूसरा आपका है 120 का। 120 में लिखिए 120 का 2 से 60, फिर 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, फिर 5 से कम 5, फिर आपको किसका? 6 का 2, फिर 3 कम 3। यहाँ लिख दीजिए आप
लिखेंगे आप पहले 6 का एलसीएम, लिखिए 6 का एलसीएम तो क्या हो जाएगा 6 का 2 गुने में 3। दूसरा 72 का एलसीएम, 72 का एलसीएम 72 क्या हो जाएगा 2 गुने, अब मैं यहाँ पे 3 लिख देता ताकि मेरा सेम आ जाए। 3 फिर क्या बच गया 3 गुने, फिर आपका 2 गुने 2। अब देखिए 2 3 6 6 3 का 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। मैं इसको ऐसा इसको मैं ऊपर नीचे ऐसा लिख, मतलब कि इसको मैं ऊपर नीचे इसलिए लिखा हूँ क्योंकि हमारी संख्या 3 भी यहाँ पे मैच हो जाए। यदि मैं 3 इधर लिखता तो मैच नहीं हो पाता। अगला आपका 120 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, तो 2 गुने, फिर मैं आप लिखूँगा ये 3 गुने, फिर आपका 5 गुने, फिर 2 गुने में 2। अब देखिए इसमें सेम, एक तो आपका 2 सेम है, एक आपका 3 सेम है, तो ये क्या हो जाएगा आपके 6,72,120 का HCF। तो ये 2 गुने 3 कितना आपका होगा 6, इस सब कितना होगा आपका 6। लेकिन अभी एलसीएम आपका बचा हुआ, लिखिए यहाँ पे 6,72,120 का एलसीएम। तो 2 बार हम एक बार ही लिखते हैं, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 2 गुने 2। बहत्तर 120 का एलसीएम जो आपका आएगा 2880 आएगा, और 6 72 120 का जो एचसीएफ आएगा वो आपका 6 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए ये एक्सरसाइज 1 का सारा क्वेश्चन इसमें कवर करने वाला। पहला पूछा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। 140 को आपको करना क्या है, कभी भी अभाज्य गुणनखंड की हम बात करें तो हमेशा आप उन संख्या का एलसीएम लेंगे। तो 140 है ना, आप 140 क्या लीजिए एलसीएम लीजिए। 140 का 2 से 70 बार में कर जाएगा आपका, 2 के बारे में आपका 35 बार में, और आपका 5 के बारे में 35, 7 बार में 7 कम 7 लिख दीजिए आप। 140 का अभाज्य गुणनखंड आपसे पूछा। 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। यदि आप इंग्लिश मीडियम में तो लिखेंगे ऐसे प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर ऑफ द 140। तो आपका 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या आपके हो गए, देखिए स्क्रीन पे, 2 गुने 5 गुने 7। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 कितना बार है 2 2 बार है, 2 की पावर 2 गुने में 5 गुने में 7, यह आपका अभाज्य गुणनखंड 140 का आ गया। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अब ये भी सेम आपका 156 का भी आपको सेम निकालना अभाज्य गुणनखंड। तो आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले आपको एलसीएम लेना होगा। तो आप एलसीएम लीजिए 156 का, 156 का 2 कीजिए, 2 7 14, 2 8 16, 2 से 2 3 6,
दोने में 18, फिर 3 से 3 कम 3, 3 13, फिर 13 कम 13। तो लिखेंगे आप 156 का, 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो आपका क्या होगा, देखिए 2 गुने 2 गुना 3 गुना 13 मैं लिख रहा आपका 2 गुने 3 गुना में 13। अब देखिए 2 2 बार है, 2 की पावर 2 हो जाएंगे, गुने में 3 गुना में आपका 13। तो आपका 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 2 गुना 3 गुना में 13। इसको इंग्लिश में लिख दीजिए ऐसे, प्राइम फैक्टर ऑफ द 156। इसका आप इंग्लिश में 156 का अभाज्य गुणनखंड भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए इसी में, देखो 3825 का अभाज्य गुणनखंड आपको लेना है। तो लिखिए 3825 का, 3825 इसको एलसीएम लीजिए, 3 से लो आप, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15, 3 से लीजिए आप, 3 से 3 6 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर आप 3 से 5 से कटेगा, 5 8 40 और ये 5 25, फिर 5 से 17 5 85, फिर 17 कम 17। लिख दीजिए आप 3825 का है ना, 3825 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो आपका क्या हो जाएगा, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने में 17। तो 3 कितना बार आपका, 3 2 बार है, 3 की पावर 2, 5 कितना बार है, 5 की पावर 2 गुना में 17। समझे, ये आपका हो गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर ऑफ द 3825 का आपका एलसीएम ही होगा, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू में 17। ये आपका आंसर आ गया अभाज्य गुणनखंड से। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 5005 का क्या लेना है, इसमें भी आपको अभाज्य गुणनखंड लेना है। तो आपको अभाज्य गुणनखंड लेने से पहले आपको इनके क्या करने होंगे, इनके आपके एलसीएम करने होंगे। 5005 का लीजिए, 5005 का 5 से काट दो, 1001, फिर आपका 7 से काटना, फिर आपका ये 7 से कट जाएगा, 7 से 143 बार में, फिर आपका 9 से 9 कम 9 10, 11 से काट कर देखो, 1 4 3, 11 कम 11, आप देखो 11 बार में कट जाएंगे आपके 13 बार में, फिर ये 13 कम 13, ये आपका हो गया। तो आपका 5005 का जो एलसीएम आया, लिख दीजिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टर, यानी लिखिए प्राइम ना, प्राइम फैक्टर ऑफ द 5005। कितना आपका है, 5 इंटू गुना लिखो, देखो आप लिखो, आप यहाँ लिखिए आप 5 गुने में 7 गुने में 11 गुने में 13। अब ये किसी का पावर नहीं लगेगा, किसी का पावर इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि कब कोई संख्या इसमें सेम नहीं है, जिसका आप क्या होगा, ये उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 7429 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो आपको अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इससे सबसे पहले क्या लेना, आपका इनका एलसीएम लेना। लिखिए
7429। 3 से 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 दूनी। अब बात जैसे कि आपका 7429 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो आपको अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सब प्रथम आपको एलसीएम निकालने होंगे। तो 17 के पहाड़े में ये 7429 ये आपके 437 बार में कट गए। फिर ये 19 के पहाड़े में 437 23 बार में कट गया। फिर आपको 23 के बारे में 23 एक बार में आते हैं। लिखिए आप 7429 का अभाज्य गुणनखंड। तो ये आपका, तो अभाज्य गुणनखंड किसको इंग्लिश से बोलते हैं? प्राइम फैक्टर ऑफ द, तो ऑफ द 7429। इसका कितना आपका आ गया? 17 गुने में 19 गुने में 13। ये आपका अभाज्य गुणनखंड का उत्तर आ गया। इस वाला क्वेश्चन देखिए। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्मों का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए और सत्यापन की जांच करना है कि जो एलसीएम गुने एचसीएफ है दोनों संख्याओं का गुणनफल होना चाहिए। दोनों चीज आपको इसमें बताना। आप देखिए, तो आपको पहले इनके क्या निकालने होंगे? इनके एलसीएम निकालने होंगे, 26 का और 91 का। देखो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ 26 का एलसीएम, तो 2 से 13 के बारे में 26 आता है, 13 कम 13। और दूसरा आपका 91 का, 91 लिखिए 91। तो 7 के टेबल में 13 बार में 91 जाता है। फिर आपका 13 कम 13। फिर आपके इनके एलसीएम भी लेना और इनके एचसीएफ भी लेना। लिखिए यहाँ पे आप 2 का, यहाँ लिखेंगे हम 26 का एलसीएम, 26 का एलसीएम, तो आपका 2 गुने में आपके कितने हो जाएंगे? 13। 2 गुने में 13, 26 के एलसीएम हो जाएंगे। और आपके 91 का एलसीएम, 91 का एलसीएम, तो आपके 7 गुने में 13, यहाँ लिखिए 7, लेकिन 7 गुने में 13, ये आपका 91 का एलसीएम हो गया। अब आपको 26 और 91 का एचसीएफ भी ज्ञात करना और एलसीएम भी ज्ञात करना है। लिखिए आप 26 का, 26 और 91 का एचसीएफ, जो एचसीएफ होता है उन दोनों में जो कॉमन संख्या होता है उसे हम एचसीएफ बोलते हैं। इनमें कॉमन संख्या क्या आपका? 13। इनका एचसीएफ क्या हो गया? आपका 13 हो गया। अब आपका 26 और 91 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप हमेशा याद रख लेना, कॉमन वाली संख्या को हम इसे एक बार ही लिखते हैं। तो क्या बचेगा आपका? 2 गुने में 7 गुने में 13, तो 7 दूनी 14, 14 गुने में आपका 13, 182 आपका हो गया। अब आपको इसमें बताना है, सत्यापन की जांच करनी है कि एलसीएम गुणम एचसीएफ बराबर है दोनों संख्याओं का गुणनफल में। लिख रहा हूं मैं एलसीएम गुने में एचसीएफ बराबर दोनों संख्या गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल फल। तो एलसीएम कितना आपका है? तो एलसीएम आपका है 182। तो 182 गुने में एचसीएफ कितना आपका? 13 आया है। अभी आपका तो क्या क्या आपको दे रखा है? 26 गुने में 91 दे रखा है। अब इसको गुना कर लीजिए 182 को।
तो ये आपका कितना आ गया 2366, ये भी आपका 2366 आएगा। इसका मतलब क्या, हमने जो एलसीएम और एचसीएफ किया है उसका उत्तर सही है, ये आपका सही हो गया। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, आपको 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और सत्यापन की भी जांच करना है। तो आप क्या करेंगे, आप इनके एलसीएम लीजिए 510 का, 2 के पारे में 4 2 बार में कटता है, फिर 2 5 से 10, 2 5 से 10, फिर ये आपका 3 के बारे में काट दो आप, 3 8 है 24, 3 5 से 15, फिर 5 के पारे में 17 बार में कटेगा आपको, फिर 17 कम 17। दूसरा आपको क्या 92 92 है, 92 कैल्शियम लीजिए आप, 2 से 46, 2 से, फिर आपका लिखिए आप 510 का एलसीएम, तो आपका 2 गुने में 3 गुने में 5 गुने में 17 हो गया आपका। दूसरा 92 का एलसीएम क्या आपको हो जाएंगे 2 गुने में 23। अब एचसीएफ क्या होता है, इन दोनों का जो सेम होता है उसे हम एचसीएफ कहते हैं। तो सेम क्या आपका 2, सेम क्या आपका 2, यहाँ लिखेंगे आप 510 और 92 का एचसीएफ कितना आपका हो गया 2। हमें क्या निकालना है, हमें एलसीएम में निकालना है। लिखेंगे 510 और 92 का एलसीएम, जो सेम होता है उसे हम एक बार ही लिखते हैं। सेम क्या आपका 2 है, 2 का आप एक बार लिखेंगे, तो 2 गुने में 3 गुने 5 गुने में 17 गुने में 2 गुने में 23, 2 गुने में 23, इसको गुना कीजिए, आंसर आपका आएगा। तो वीडियो कट कर दो, तो सही करके लिख लूँगा। आपका 510 और 92 का जो एलसीएम आया है वो 23,460 आपका एलसीएम आया है। अब अगला क्वेश्चन इसका है 336 और 54 का आपका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ 336 के एलसीएम 2 से 2 से, फिर 2 से आपका, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 7 बार में। दूसरा आपका 54 का, इसके एलसीएम ले लो आप 2 से 27, 3 से 9, 3 3 9, फिर 3 कम 3 ये आपका लिखे यहाँ पे लिखना 336 का एलसीएम कितना आप होगा 336 का 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने में 7। दूसरा 54 का है ना, 54 का एलसीएम क्या लिखे आप 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, लिखे आप 2 गुने ना 3 गुने 3 गुने 3। अब देखिए इन दोनों में सेम क्या है, एक तो आपका 2 सेम हो गया, दूसरा आपका क्या सेम है 3 सेम ही वाला। तो ये आपका 336 और 54 का जो आपका एचसीएफ होगा वो आपका होगा जो सेम होता है उसको लिखते हैं। तो 2 आपका सेम है, एक आपका 3 है, कितना आपका हो गया 6। अब आपका 54 336 और 54 का आपको क्या लेना है एलसीएम। तो जो सेम होता है हम इसे एक बार ही लिखते हैं। तो आपका 2 गुने फिर 3 गुने, फिर आपका 2 गुने 2 गुने 2 गुने में 7 गुने 3 गुने 3। 136 और 54 का जो एलसीएम आपका आया 3024 है, लेकिन हमें सत्यापन की जांच करनी है। जो हमने क्वेश्चन लिखा है, जो हमारा एलसीएम और जो एचसीएफ आया वो मेरा सही आया या गलत आया। सत्यापन की जांच, सत्यापन
की जांच। तो आप जब 336 गुने में 54 बराबर एलसीएम गुना में एचसीएफ। एचसीएफ कितना आपका आया, 6 आया है, और एलसीएम कितना आपका है, 3024। इनको गुना कीजिए तो कितना आपका आएगा, 18144, मतलब कि हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, आपको बताना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करनी है प्राइम फैक्टर द्वारा। तो आपको प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सर्वप्रथम आपको इन सभी के एलसीएम ज्ञात करने होंगे। तो आपका क्या, एक तो 12 है, तो 12 का एलसीएम लीजिए। 2 के पारे में 12 की बार में 6 बार में आता है। फिर ये 2 के पारे में 6 3 बार में आता है, 3 एकम 3। दूसरा आपको क्या, 15। फिर 3 के बारे में 15 5 बार में आता है, 5 एकम 5। फिर तीसरा क्या आपका 21, 21 आपका, तो 21 लिखिए। 3 से 7 बार में 7 एकम 7, लिखिए आप 12 का एलसीएम। 12 का एलसीएम कितना आपका आया, 2 गुने 2 गुने 3, लिखिए आप 2 गुने 2 गुने 3। फिर आपका 15 का एलसीएम कितना, 15 का आपका 3 गुने में 5, देखिए 3 गुने में 5। फिर उसके बाद 21 का एलसीएम आपका 3 गुने में 7। जो सेम होता तीनों में वह आपका एचसीएफ कहलाता। तीनों में सेम क्या आपका 2, सॉरी 3 तीनों में सेम है, तो 3 क्या आपका एचसीएफ। लिखेंगे आप 12 15 और 21 का एचसीएफ आपका 3 होगा। हमें इनका क्या ज्ञात करना, हमें इनके एलसीएम ज्ञात करने हैं। यह एलसीएम लिखिए आप, लिखेंगे आप 12 को में 15 और 21 का एलसीएम। एक लिखेंगे आप 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3। फिर इसमें आपको गुने में 5 और गुने में आपका 7, गुना कर दो आपका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 7। ये आपका 420 आपको क्या आ गया, एलसीएम इसका आ गया। और एचसीएफ कितना आपका है, एचसीएफ आपका 3 है। अगला क्वेश्चन आपका है, अब देखो 17 19 और आपका 17 23 और 29 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। पहले आप 17 का एलसीएम लीजिए, 17 कम 17। फिर आपका 23 का एलसीएम लीजिए आप, 23 एकम 23। फिर आपका 29 का एलसीएम लीजिए आप, 29 एकम 29। अब लिखिए यहाँ पे आप 17 का एलसीएम, तो 1 गुने में 17, दूसरा 23 का एलसीएम 1 गुने में 23, तीसरा 29 का एलसीएम 1 गुने में 29। अब तीनों में सेम क्या है आपका, तो तीनों में आपका सेम है 1, तो 1 तीनों में सेम है। लिखेंगे आप 17 29 और 29 का एचसीएफ। एचसीएफ क्या आपका होगा 1। अब इनका क्या निकालना, इनका एलसीएम निकालना है। 17 23 और 29 का एलसीएम, तो ये कितना आपको 17 गुना में 23 गुना में आपका 29, तो गुना कर दो आपको इसे आंसर आ जाएगा। आपका होगा 11,339, ये आपका
एलसीएम इसका हो गया। अगला क्वेश्चन आप देखिए, 8, 9 और आपका 25 का लेना है एलसीएम। यहाँ देखिए 8 का एलसीएम लीजिए, 8 का एलसीएम 2 के बारे में 8 कितने बार में आता है 4 बार में, 2 के बारे में 4, 2 बार में, फिर 2 कम 2। अगला आपका है 9, 9 का एलसीएम लो आप, 3 के बारे में 9 3 बार, फिर 3 कम 3, फिर आपका 25 है, 25 5 बार में, 5 कम 5। अब इन सब का एलसीएम और आपका एचसीएफ ज्ञात करना है। लिखेंगे आप 8 का एलसीएम 2 गुने 2 गुने में 2। अगला आपका 9 का एलसीएम है, 9 का एलसीएम तो 3 गुने में 3। फिर आपका 25 का एलसीएम 5 गुने 5। अब देखो इनमें कोई भी सेम नहीं है, तो कोई भी सेम नहीं है तो इसका मतलब एक जरूर इन सभी का एचसीएफ होगा। लिखेंगे 8 कॉमे 9 और 25 का एचसीएफ तो 1 हो जाएंगे। दूसरा आपका 8 कॉमा 9 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, सेम लिख दीजिए आप, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 35, 18, 24, 14, 4, 5, तो आपका 1620 इसका क्या आ गया, एलसीएम 1620 आ गया और एचसीएफ कितना आपका 1 आ गया। अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें बताना आपको यदि एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दे रखा है तो एलसीएम बताने, इसके एलसीएम क्या होगा। इसके एलसीएम निकालिए यहाँ पे, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर आपका होगा 306 गुने में 657 बटे में 9। अब हमें क्या निकालना, हमें एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं, तो 306 गुने में 657 बटे में 9, 9 का आप काट दो 27, 9 3 27 हो जाएगा और 3 9 6 के 36, 9 चौके 36 हो जाए आपका। एलसीएम कितना आ जाएगा, 34 गुने में आपका 657, तो 34 को 657 से गुना करो आप, 657 गुने में आपका 34, तो कितना आपका आ जाएगा, 7 चौके 28 का 8, हासिल 2, 5 20 2 22, 6 चौके 24 2 26, 7 21, 5 15 16 17, 3 18 18 19, तो आपका 8 3 13, तो कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 22,338 आपका एलसीएम इसका उत्तर आ गया। अगला क्वेश्चन आपका है, ये आपको बताना है कि जांच कीजिए कि कोई प्राकृतिक संख्या n 6n पर समाप्त हो गया 0 पर होगा। आप देखिए इसे लिखिए, इसमें आपका प्राकृतिक संख्या n के लिए आपका 6n जो 0 पर, इसका 6 का फैक्टर क्या हुआ होगा आपका, 2 गुने में 3 की पावर n बराबर में 0, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है आपको ये चीज, दो संख्या देर का कॉम्पोजिट नंबर इसका क्या होगा। क्या क्या आपको देर का, 7 गुने में 11 गुने 13 प्लस में 13, इनमें क्या कॉमन आपका, इनमें आपका 13 क्या होगा 13, 7 गुने में 11 गुने 1 प्लस में 1, 13, 11 7 77 प्लस में आपका 1, तो 13 77 78 गुना कर दो आप, कितना आ जाएगा,
इतना आपका आ गया 78 गुने में आपका 13, उसमें बैठे 1000 आपका 14 हो गया। दूसरा आपका ये है कि आपका 7 गुने 6 गुने, आपका है 7 गुने 6 गुने, लिखे 7 गुने 6 गुने 5 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस में 5। इनमें क्या एलसीएम आपका, इन दोनों में 5 कॉमन है, 5 लिखिए। ये 7 गुने 6 गुने 1 गुने में 3 गुने 2 गुने 1 प्लस में 1, गुना कीजिए। 7 7 का 42, तो 42, 3 दूनी 6 गुने 1 प्लस में 1, अब 6 दूनी 12, 24 1 25 प्लस 1, तो 5 गुने में 253, गुना करो 253 को, तो आपका 5 दिया 15 का 5 हासिल 1, 25 26, 5 दूनी 10, 2, ये आपका इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें आपको एक खेल मैदान के चारों ओर एक गोलाकार पथ है। क्या एक गोलाकार पथ है? सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है। सोनिया एक लड़की जो एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है, जबकि रवि उसी चक्कर को 12 मिनट में पूरा करता है। 12 मिनट पूरा करता है। यदि दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलना शुरू करता है, तो वे प्रारंभिक बिंदु पर फिर से कितने समय बाद मिलेगा? इनका क्या कीजिए, इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। किसका? आपका 12 और 18 का। लिखिए 18 का एलसीएम 2 से 9, 3 से 3, फिर आपका 12 का एलसीएम 2 से 6, 2 3 6, 3 एकम 3। लिखिए 18 का एलसीएम, 18 का एलसीएम 2 गुने 3 गुने 3, फिर आपका 12 का एलसीएम, 12 का एलसीएम 2 गुने 3 गुने 2। इन दोनों में सेम क्या है? जो सेम हो तो आपका एलसीएम के एचसीएफ के लिए, एक तो 2 है, एक आपका 3 है। 18 और 12 का HCF, तो 2 गुने 3 कितना आपका हो गया? 6। दूसरा आपका एलसीएम ज्ञात करना है, तो 18 और 12 का एलसीएम, जो दोनों सेम है तो इसको एक बार लिखते हैं। एक तो आपका 2 सेम है, 2 गुने, फिर 3 गुने 3 गुने 2, तो 2 3 6, 6 18, 18 दूनी 36, ये आपका आंसर हो गया। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।